हेलो दोस्तों ये जो अपना सीरीज है वो एलजेब्रा बीजगणित का है। ठीक है, हम रेलवे के एलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। तो एनटीपीसी रेलवे के अंदर जो आपके 2020 और 21 के अंदर जो पेपर होल्ड हुआ है 133 शिफ्टों के अंदर, जैसे आप देख पा रहे हैं, उनके हम एलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। तो परसेंटेज का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया था, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 240 क्वेश्चन बने थे। वैसे एलजेब्रा के लगभग इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, 240, 250 या फिर 300। तो जितने भी क्वेश्चन को हम चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे वो 8 वीडियो के अंदर टोटल आपके जो परसेंटेज है वो कंप्लीट हुआ था। तो एलजेब्रा के आज अपना जो वीडियो है वो दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाकर आप देख पाएंगे। और दूसरा जो वीडियो है उनके जो क्वेश्चन है वो 15 से लेकर 30 तक होंगे, 1 से 15 तक हमने क्वेश्चन देखे थे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 16 नंबर में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी है वो आपको दे रखा है 14। ठीक है, आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ये बराबर आपको दे रखा है 47। ठीक है, और आपको ए बी सी है ये दे रखा है 15। और आपसे पूछा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका आपको वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ये 16 नंबर क्वेश्चन है, हमने 15 क्वेश्चन पहले की वीडियो में देखे थे। डिस्क्रिप्शन में अपना एक लिंक होगा, वहां पर जाकर आप इसके जो वीडियो है इससे पहले वाले वो देख पाएंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन है वो एनटीपीसी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो हमको देखो ये चीज़ पूछा है, ये पूछा है ना ये वाली चीज़, तो इसको हम बोल देते हैं कुछ भी, क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं, माइनस ए बी सी 3 ए बी सी, ये हमें दे रखा है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 15, तो हम 15 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 3 ए बी सी है वो हमें बता रखा है कितना, 14 इसने बता रखा है। ठीक है, वो भी लिख देते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, माइनस। ठीक है, अगर मैं इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर प्लस प्लस बन जाएगा ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये चीज़ माइनस, इसको माइनस बना देगा, इसको भी माइनस बना देगा, तीनों माइनस बन जाएंगे, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यही तो लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 47 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 47 माइनस के लिख देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला कौन सा है, हमें ये स्क्वायर के फॉर्म में जरूरत है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी है उसका होल स्क्वायर है वो करना होगा। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा सी ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इनमें से देखो हमारे पास क्या है, ए बी सी का वैल्यू दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर हमें दे रखा है। ये जो चीज़ है वो ही तो हमें लेके आनी है, वही तो हमारे पास नहीं है, तभी तो हमें ऊपर क्वेश्चन कर नहीं पाए। ठीक है, ये हमें बतानी है, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 47 दे रखी है, तो इंटू हम 47 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, 14 का स्क्वायर वो होता है 196। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क पर रहने दें, प्लस 47 का 2 से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 94 आएगा। 94 इस तरफ से घटा देंगे तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम घटा देते हैं 196 माइनस 94, तो हम ऐसे कह सकते हैं 102 जो वैल्यू होगी ना वो इस चीज़ की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 102 रखते ही देखो क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आएगा, हमारे पास सब चीज़ें हैं। तो 102 इसमें से घटाएंगे, फिर 14 से गुणा करेंगे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 5। ठीक है, और फिर हम अगर 5 इसमें से 5 घटाएं 10 में से ये बचेगा 55 बचेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं टोटल बचेगा 55 को 14 से गुणा करना है, तो 14 का 55 से गुणा, और उसका अंदर से हम 45 है वो घटा देंगे, सॉरी ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इस चीज़ की वैल्यू ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क बराबर 14 इंटू 55 प्लस इस तरफ जाएगा 45, ये अपना सही जवाब होगा। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे हम बोल सकते हैं 7 और इसे हम 2 गुना कर देंगे, इसे आधा किया इसे 2 गुना किया, तो इसको कैलकुलेट करना आसान हो गया। अब इसमें हमें 45 और जोड़ना है, तो हम जोड़ देते हैं, तो 5 7 और 4 11 हासिल की 1 और 1 8,
तो हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों 815 है, कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है, तो इस चीज़ का सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन है वो पहले पूछे हुए थे एग्जाम के अंदर। इसके लिए देखो हमें ये 2 फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, तो मैं इसे स्टार लगा के लिख देता हूँ। अब आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। x² - 4x x² - 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ के अंदर है मैं x का भाग देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर x का भाग दिया, इसके अंदर भी x का भाग दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इसमें x का भाग लगेगा तो x आएगा, इस -4x में लगेगा तो 4 आएगा, इसमें लगेगा तो क्या आएगा +1/x, एक में x का भाग नहीं जरा, और यहाँ पर लगेगा तो 0 आएगा। अब मैं इसे 4 को उस तरफ भेज देता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ x + 1/x बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ये चीज़ पहले आपको जो क्वेश्चन पूछे हुए तो उसमें सीधा ये दे रखा था, इस तरह से नहीं रखा, तो इसमें आपको इसे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ा। अब आपको इस चीज़ को स्क्वायर के फॉर्म में बताना है। तो मैंने आपको यही तो बताया था, अगर आपको x + 1/x दे रखा हो उससे स्क्वायर बताना हो तो आपको यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी होती है उसका आप स्क्वायर करेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो उसमें से आप 2 घटाएंगे, और अगर यहाँ पर माइनस होता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं। इसी तरह से हमेशा स्क्वायर करते हैं। तो इसके लिए ये हम ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, और ये होता क्यों है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर करूँगा और उसमें 2 घटा दूंगा, तो 16 - 2 आंसर आएगा 14। ठीक है, तो 14 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, इसे देखते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है, 18 नंबर कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, 8m का क्यूब माइनस n का क्यूब है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे a³ माइनस b³। ठीक है, वो बराबर होता है a माइनस b, a² प्लस b² माइनस प्लस ab। यहाँ पर दोनों तरफ माइनस था, इसमें पूरे में प्लस होगा, बस ये फॉर्मूला है। अब ये b² यहाँ पर भी आ सकता है, ab से पहले भी आ सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन यही तो है पूरा, देखो इसी तरह से है, यही तो है a का क्यूब, तो आप 2m का क्यूब है, तो इसका मतलब 2m है वो क्या है आपका a है। अगर आप 2m का क्यूब करोगे तो 8m³ यही तो बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो चीज़ है वो b, जो आपका है b है वो यहाँ पर क्या है n। ठीक है, b जो है वो आपका क्या है n, तो n का क्यूब है मतलब b का क्यूब है, यही तो है। हम a की जगह ये काम में लेंगे और b की जगह ये काम में लेंगे और लिख देंगे। ठीक है, तो a की जगह हम लिखना है 2m, तो हम लिखेंगे 2m माइनस n, फिर लिखेंगे 2m का स्क्वायर, तो क्या होगा 2m का स्क्वायर होगा 4m² प्लस b का स्क्वायर क्या होगा n², फिर प्लस इसका इससे गुणा, तो इसका इससे गुणा होगा 2m और n, ये होगा। ये जिस भी ऑप्शन में है वो सही जवाब है। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये जो चीज़ है वो कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अपनी 3 नंबर ऑप्शन में। ये टर्म है वो इससे पहले लिखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखो आपको दे रखा है एक मूल है, एक समीकरण दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, इसका एक मूल है वो आपको दे रखा है 5/2। दूसरा दूसरा तो आपको मूल बताना है, सेकंड, फर्स्ट तो ये दे रखा है। ठीक है, और आपको बताना है उसके साथ में m का जो वैल्यू है वो बताना है। ठीक है, तो एक मूल अगर आपको 5/2 दे रखा है, इसका मतलब x का एक वैल्यू 5/2 है, दूसरा वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x का एक वैल्यू 5/2 वो रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम रखते हैं, तो 2 × 5/2 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कट गया तो क्या आया 25/2, इसे हमने सोल्व कर लिया। फिर माइनस यहाँ पर x की वैल्यू 5/2 रखेंगे, तो 8 × 5/2, तो ये इसे कटा 4 बार, 4 5 क्या आया 20 आया। ठीक है, माइनस m बराबर क्या 0। अब हम क्या करते हैं, m को उस तरफ भेज देते हैं और इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 20 दूनी 40, ये ऐसे तो होगा ना 25 - 40/2 बराबर m को उस तरफ भेजा, इसके एलसीएम को हमने ज्ञात कर लिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये क्या बनेगा, 40 में से 15 घटेगा तो माइनस का 15/2, m बराबर ये होगा। ठीक है, अब हम क्या इसी चीज़ से आंसर बता सकते हैं, हाँ हम इसी चीज़ से बता सकते हैं, नहीं हम नहीं बता सकते। 15/2 है वो सिर्फ हमारा m का आंसर है। ठीक है, तो हम m के बारे में कह सकते हैं कि -15/2 वो m की वैल्यू है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन के अंदर है ना।
एक तो पहला ऑप्शन, एक 4 नंबर ऑप्शन है। तो हम इसे आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को उस तरह से काम में लेते हैं। इसने ऐसा कहा कि दूसरा हमें क्या बताना है, मूल बताना है, ठीक है। तो दूसरा मूल बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेकंड मूल बताने के लिए हम क्या काम ले लेंगे, हम ऐसे तो काम में लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ऐसे तो होता है ना। तो हम ऐसे काम में लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। तो इसमें एक मूल की वैल्यू तो हमें 5/2 दे रखी है ना, ठीक है। और हमें दूसरे मूल की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो हम देखते हैं। दूसरे मूल की भी वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। दूसरा जो मूल है हमें नहीं पता, ये हमें बताना है बीटा, ठीक है। इसका मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस बी कितना है, माइनस बी है, तो हम ऐसे देखेंगे बी का वैल्यू है वो -8 है। -8 जब -8 होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ए अपना कितना है, ए अपना है 2 है, तो इसमें 2 का भाग लगना है, तो इसका मतलब ये 4 आ गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि b बराबर क्या होगा, b बराबर 2.5 उस तरफ जाके घट जाएगा, तो हम ऐसे कहेंगे 8/2 में से 5/2 अगर घट जाएगा तो बीटा है वो क्या बचेगा, सॉरी बीटा है ये, तो बीटा बचेगा 2 एलसीएम आया 3/2। तो हम ऐसा कह सकते हैं दूसरा जो मूल है वो 3/2 होगा। अब हम इस ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन में 3/2 लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये भी मूल वाला क्वेश्चन ही है। इसमें दी का समीकरण दे रखे हैं दो आपको, 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में दूसरा समीकरण दे रखा है p, फिर बाद में दे रखा है k x² प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक मूल है, एक मूल हमें दे रखा है -5, ठीक है। हमें बताना है p और k का मान, इस p का और इस k का हमें मान बताना है, ठीक है। तो p तो देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल हो गए ना, तो हम इसमें काम में नहीं लेंगे। हमारा एक मूल -5 है, मतलब x की एक वैल्यू है, x की 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, उसमें से एक वैल्यू -5 है, तो हम क्या करते हैं -5 यहाँ पर रखते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। एक मूल की वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, प्लस -5 को p से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5p, ये आएगा -15 बराबर क्या 0। अगर हम मूल है वो -5 लेते हैं तो, ठीक है। 25 दूनी क्या आएगा 50, ठीक है। ये माइनस यहाँ 15 ऐसे लिख देता हूँ और इसको उस तरह भेज देता हूँ 5p को, तो ये 5p प्लस का बन जाएगा उस तरफ जाकर, ये इसमें से घटेगा 35 बराबर 5p। तो p की वैल्यू हम ऐसे कह सकते हैं क्या होगी दोस्तों 7, p की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। क्या इतने से आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। देखते हैं, नहीं इसमें 2 ऑप्शन के अंदर है ऐसा, ठीक है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम p की वैल्यू है वो 7 है, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं p की वैल्यू क्या रखते हैं 7, ठीक है। और k की वैल्यू हमें नहीं पता, और एक मूल है वो उसका भी -5 है, दोनों का मूल -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे क्या लिखेंगे 25 प्लस -5 ऐसे लिखेंगे, ये भी बराबर 0। अब देखो ऐसा है कि 7 है वो इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दोस्तों 7, हम ऐसे बोलेंगे k 25 के 7 इस तरफ जाएगा तो इसके भाग में लगेगा, तो इसका मतलब वो भी 0 बन जाएगा। 7 इसके भाग में लगाएंगे 0 के तो वो भी तो 0 बन जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखते हैं कि 25 के है, इसे 25 के बोल सकते हैं, ठीक है। ये उस तरफ -5 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 5 को उस तरफ भेजते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे 25 के बराबर प्लस के 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं k बराबर बोल सकते हैं 5/25, तो k की वैल्यू हो गई, इसमें इसका भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 0.2 बार जा रहे हैं, तो प्लस के 0.2 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसका मतलब p की वैल्यू ये और k की वैल्यू ये है वो सही जवाब होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, चौथे में, तो चौथा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, ठीक है। ये पिछले जो वीडियो में था ना सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम से रिपीट क्वेश्चन है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर माइनस में लिखा हो तो ये 1 में लिख सकते हैं, बराबर 1154। आपको बताना है x प्लस 1/x है वो बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ है वो घात 4 के रूप में आ जाए और आपको रिजल्ट दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है 1154 है, ठीक है, उसमें आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसका रूट कर देंगे, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी x² प्लस 1/x² की, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको इस चीज़ को इस चीज़ में बदलना है, तो उसमें आप 2 जोड़कर रूट करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ में आप घटाकर इस चीज़ को बदलेंगे, है ना। ये मैंने पहले बताया था, तो ये बनेगा 1156। और ये किस चीज़ का होता है दोस्तों,
ये होता है 34 का। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है वो बन जाएगी, ठीक है। और ये बन जाएगा 34 का, बन जाएगा, इसकी वैल्यू 34 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिर से वही काम करना है। अब आपको इसे x प्लस 1/x में बदलना है, वापस उसे एक स्टेप पीछे लेके जाना है। तो आप ऐसे ही करेंगे, 34 में फिर से 2 जोड़ेंगे, फिर से रूट कर देंगे। तो इसका मतलब x प्लस 1/x है वो बराबर क्या बन जाएगा 6। और यही आपसे पूछा था, ये सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसे देखते हैं। 22 नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ठीक है। और ए बी लिखा हुआ है 9 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप ए की वैल्यू है यहाँ पर 9 लेते हैं और बी की वैल्यू है 1 लेते हैं, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 9 का 1 से गुणा, 9 का 1 से, बी का 1 से गुणा 9 आता है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 81 प्लस 1 क्या 82 आता है, हाँ ये भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को काम में लेंगे, 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 9 का 7 से 29 और 1 का क्यूब 1, तो हम ऐसे कहेंगे 730 सही जवाब है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से काम में ले सकते हैं। अब आप ऐसे कहेंगे कि फॉर्मूले से इस चीज़ को कैसे करेंगे, ठीक है, तरीके से। तो तरीके से हम कैसे करेंगे, देखो हम इसमें ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो बराबर होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें देखो हर चीज़ दे रखी है, आपको ए बी दे रखा है, ठीक है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दे रखा है, आपको ये चीज़ दे रखी है, आपको ए बी नहीं दे रखा। तो ए बी हम कैसे याद करेंगे, हम क्या करेंगे, ए और बी है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो चीज़ है देखो ये हमें नहीं पता, तो हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही तो है। ये हमारे पास है कितना 82, ठीक है, प्लस और ए और बी भी है, तो 9 का 2 से गुणा 18, 18 और 82 कितना हो गया 100। इसका मतलब ए प्लस बी का जो स्क्वायर है ना, अगर वो 100 है तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 हो जाएगी 10 यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। तो हम ए क्यूब बी क्यूब ये हमें क्या है बताना है, ये तो हमें बताना है, बराबर इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 81 है, सॉरी 82, उसमें से ए बी घटाना है, ये 9 घटाना है, ठीक। अब इसे गुणा करना है, तो इसका इसमें से घटाएंगे तो 72 आएगा, सॉरी 73 आएगा। 73 का 10 से गुणा क्या 730 नहीं होता है, सेम ही तो हो रहा है। तो उससे बढ़िया हम वैल्यू पुट करके कर लेते ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो आप जहाँ तक हो सके उन चीज़ों को वैल्यू में अज्यूम करने की कोशिश कीजिए, अगर फिर भी नहीं हो रहा था फिर आपको तरीका लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है बहुपद 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5p माइनस 1 x माइनस 2p प्लस 5, ठीक है, शून्यों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर, शून्य अंकों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा है उनका जो टोटल है और अल्फा इंटू बीटा इनका गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा है वो अपॉन होता है सी अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। आपको ये जो मूल है इसके बारे में ऐसा कह रखा है इनके गुणनफलों का 1/4 है, मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ है वो इस गुणनफल का 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको 1/4 के बारे में कहा, सबसे पहले आपको किसके बारे में कहा, इनका जो योग है, योग गुणनफल का, ऐसे तो कहा ना, हाँ योग गुणनफल का 1/4 है। इसका मतलब योग तो 1 और गुणनफल कितना है 4 है, तब जाके ये चीज़ सेटिस्फाई हो पाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी अपॉन ए है वो तो आपका 1 रेशियो के बराबर है, ठीक है। और जो सी अपॉन ए है वो कितने रेशियो के बराबर है 4 रेशियो के बराबर है, ऐसे तो कहा ना इसका 1/4 हिस्सा है। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, अगर आपको देखो ऐसे बोल रहे हैं 1/4 है तो सबसे पहले बात किसकी हुई, योग की, तो योग का रेशियो 1 होगा, गुणनफल का होगा 4। अगर आपको ऐसे बोलता ना कि 3/4 है तो योग का होता 3 और गुणनफल का होता 4। सबसे पहले जिसकी बात हुई वो पहला रेशियो उसका होगा और नीचे वाला रेशियो बाद वाले का होगा। इसी तरह से हम इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसे नीचे ले आते हैं। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे माइनस बी अपॉन ए, ये ए नीचे आ गया 1 से गुना होगा, ये बराबर ये ए नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा सी, ऐसे ये ए से ए कट गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइनस का 4b
इज इक्वल टू सी, ये बनाना। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमें पूछना चाहता है वो हम रखते हैं और आंसर ले आएंगे। हमें पूछा है पी का मान है वो ज्ञात करना है, पी का मान, ठीक है। तो देखते हैं, तो बी अपना क्या है, बी की वैल्यू कौन सी है, देखो ये इसके साथ है वो ए है, इसके साथ है वो बी है, ठीक है, और ये अपना क्या है, सी है। यहाँ पर इस चीज़ को रखेंगे हम, ठीक है। तो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 2p + 5, ठीक है, और सी किसका है, माइनस का है, तो ये चीज़ है वो माइनस की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये चीज़ क्या है, -4ab है, तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं, और 4 4 से गुणा और फिर b से गुणा करें। b अपना कितना है, ये वाला है 5p - 1, तो इस माइनस से ये माइनस काट दें, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, 20p - 4 बराबर 2p + 5। इस तरफ ये भेज देंगे और उसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये 4 उस तरफ जाकर इसमें जुड़ जाएगा, 9 बन जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो 18p आएगा। तो हम p की वैल्यू कह सकते हैं 9/18 मतलब 1/2, ठीक है। तो p का वैल्यू 1/2 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो मूल के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको इस तरह से ही इन चीज़ों को करना होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं 24 नंबर, ठीक है। इसने ये गुणनखंड का क्वेश्चन पूछा है, मैं लिख देता हूँ 2x - 1, आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 2x की पावर 4 - 7x की पावर 3 + x + k = 0। इसने हमसे पूछा k का मान क्या होगा। अब इसने ऐसे कहा कि ये जो चीज़ है वो इसका गुणनखंड है, तो अगर ये 0 है तो इसको मैं ऐसे समझ लूँ कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। अगर ये पूरा वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसमें से इसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर इसका किसी का 0 होगा, तभी तो ये पूरा 0 हो पाएगा ना, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू अगर मैं 0 मानता हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2x - 1 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 1 इस तरफ जाएगा और 2 इसके भाग में चला जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 1/2, ऐसा कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू है इस समीकरण के अंदर 1/2 रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा k का, ठीक है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे x का वैल्यू 1/2 रखकर इसके बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है, और अपना आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 2x की वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो 1/2 की पावर 4 लिखेंगे तो 1/16 - 7 × 1/2 की पावर 3, तो क्या लिखेंगे 1/8 + 1/2, ठीक है, प्लस k बराबर क्या 0, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, ये इसे कट गया 8 बार, ये है 7/8, 1/8 - 7/8 + 1/2 प्लस k = 0, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाते हैं, तो ये 7 है वो 1 में से घटेगा तो माइनस का 6/8 बचेगा और प्लस का 1/2, इसे हम और काटें तो 3/4 बनता है। तो 3/4 75 हिस्सा होता है और 1/2 कितना हिस्सा होता है, आधा। तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ ले चाहिए, अगर आप पूरा सही बट्टे का जोड़ करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो बराबर 0, इनको आप उस तरफ ले जाओगे तो आप ऐसे कहेंगे k बराबर 3/4 - 1/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे और बट्टे 8, तो ये बना 2/8, तो k का वैल्यू 2/8, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि k बराबर 1/4, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 24 नंबर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 75% है, ये 50%, 75 में से 50 जाएगा तो 25% बचेगा, 25% 1/4 ही होता है, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों 25 नंबर जो है वो उसी के जैसा है, सेम चॉइस के जैसे, तो हम इसको भी ऐसे करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि x - 3 है उसका गुणन करना है, तो हम x - 3 है उसके बराबर अगर 0 मानते हैं तो हम ऐसे कहेंगे x बराबर क्या होगा 3। अब आपको क्या करना है, उसमें वैल्यू रखनी है, तो मैं वैल्यू रखता हूँ 3 की पावर 4 - 2 × 3 की पावर 3, वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, पीछे की तरह, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह 3 × x की पावर 2, तो हमने उसको 3 मान रखा है, 3 की पावर 2 - 3 + k बराबर 0। अब आपको इसमें से भी k का वैल्यू है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 9, 9 9 81, ठीक है, ये होगा 3 की पावर 2 27, 27 दूनी आपका 54 होता है, ठीक है, प्लस 3 × 9 9 3 27, ठीक है, -3 + k = 0। अब देखते हैं, तो 27 और ये 54 माइनस के, तो माइनस के क्या बच गए 27, माइनस का 27 और 3 कितना हो गया, -30, -30 इसमें से घटेंगे तो बचेगा 51, बचेगा
प्लस के इज इक्वल टू 0, तो हम ऐसे के बराबर माइनस का इक्यावन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन में देखते हैं, हाँ ये 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों माइनस इक्यावन, और यही सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उसे देखते हैं। ये हिडन कंडीशन का क्वेश्चन है। ए बराबर दे रखा है 17, बी बराबर 15 और सी बराबर दे रखा है -128 इंटू 1/4। आप इसे अगर सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 32 बनेगा, वो भी माइनस का। अब आप इन दोनों को जोड़ो, देखो 17 + 15 ये भी 32 बना रहा है। और सी है वो आपका क्या है, देखो ये ए है, ये बी है, और सी आपका क्या है माइनस का 32। अगर प्लस के 32 में माइनस का 32 है, अगर दोनों को, अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूँ ए बी और सी को, तो ए बी सी को जोड़ने से क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 32 - 32 0 बन रहा है। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, 0 होता है, तो एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला ये है अपना a³ + b³ + c³, ठीक है, -3 abc, वो बराबर होता है a + b + c, मैं बार बार लिखा चुका हूँ, a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये एक फॉर्मूला होता है। अब आपको अगर देखो इफ़ abc है ना, ये कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशनल क्वेश्चन होता है, अगर abc 0 हो, मतलब ये देखो ये फॉर्मूला इसके बराबर ही तो है। अगर ये चीज़ अगर 0 है तो यहाँ पर अगर मान लो कुछ भी आए 517 832 3 4 5 a b x कुछ भी आए, वो 0 से गुना होकर क्या बन जाएगा 0, तो इसका मतलब इस चीज़ को भी तो 0 बना देगा ना। तो ये कंडीशन है कि अगर abc 0 होता है ना, तो इस चीज़ का वैल्यू 0 आता है, क्योंकि 0 से ये चीज़ गुना होकर 0 आ जाएगा, इसके बराबर के सामने 0 रह जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a³ + b³ + c³ -3 abc है, वो भी क्या होगा 0 होगा। अब इस चीज़ को देखो ऐसे भी लिख सकता है, कैसे a³ + b³ + c³, ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे बराबर में 3 abc, और शायद यही क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, देखते हैं। हाँ आपसे यही पूछा है a³ + b³ + c³ -3 abc बराबर क्या होगा 0, और यही अपना आंसर है, ठीक है। हमें ये नहीं पूछा, आपको ऐसे भी पूछ सकता था a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, बराबर होगा 3 abc। तो आपको क्या करना होगा, 3 × b × c, इन तीनों को गुणा करना होता है ना, और वो रिजल्ट आता माइनस के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, ठीक है, उसे देखते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है x/2y बराबर 6/7, x - y x + y प्लस 14/19, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 है उसको यहाँ गुणा कर देंगे, क्रॉस ही तो गुणा होता था, x/y बराबर क्या बन जाएगा 12/7। इसका मतलब x का वैल्यू 12 और y का 7, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 12 रखूंगा और y का 7 रखूंगा, तो यहाँ पर आएगा 12 - 7/12 + 7 प्लस 14/19, ठीक है। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 19 प्लस 14/19, इनका आधार सेम है, तो 14 और 5 को सीधा जोड़ देगा 19/19, आंसर आएगा 1। इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये बेसिक सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो 19/19 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, इसे 1 भी दे सकता था, एक ही बात है, 19/19 या फिर 1 है, वो दोनों सही। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर दोस्तों, वो भी आपका इक्वेशन से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है 2x + 3y + 11 = 0, ठीक है। अगली इक्वेशन लिखी हुई है 6x + ky + 33, ये बराबर भी 0 है, और ये समपाती रेखा है, तो इनको आपको k का आंसर है वो बताना है। जब समपाती होता है ना कोई भी चीज़, तो फिर इसका मतलब ऐसा है कि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2, ये बनता है हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये जो चीज़ है वो कैसे बनेगी, मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ लाइन, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक। अब इससे देखते हैं, ये इससे 3 बार कट रहा है, ठीक है, ये भी इससे 3 बार कट रहा है। अब यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं 9 लिखता हूँ तभी तो ये इससे 3 बार कट पाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ k की वैल्यू कितनी होगी 9। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है अल्फा और बीटा
की वैल्यू दे रखी है, उनका अंतर डिफरेंस दे रखा है -1 दे रखा है, आपको k बताना है इस समीकरण के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आप अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इनके मूल होते हैं, तो आप कुछ भी इनको मान सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा का 2 मान लेता हूँ, बीटा को 1 मान लेता हूँ, और इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा 2 है और बीटा क्या है अपना 1 है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, आप 3-2 भी मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप मानना चाहें मान सकते हैं, और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, जहाँ पर ये एफ एक्स वाला समीकरण होता है आप उसी में कर पाएंगे, आप दूसरे में नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इतना दे रखा है, इसके बराबर 0 दे रखा, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 मानता हूँ, क्योंकि अल्फा भी इसका मूल है और बीटा भी मूल है। तो अगर आप 2 मान के, मैं अल्फा अगर 2 मान के करता हूँ तो 2 मानता हूँ, 2 दूनी क्या है 4, माइनस 2 का 5 से गुना 10 प्लस के, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 6, उस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो के की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 6। आप ऐसे बोलो कि अल्फा की वैल्यू आप 3 मानो और इसको 2 मानो, ठीक है, तो भी यही क्या रहा है। तो आप 3 मान के करोगे तो भी यही जवाब आएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप 3 मानते हैं यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 यही तो है ना, प्लस क्या लिखा हुआ के, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस क्या 15 प्लस के, ठीक है, बराबर 0। अब ये क्या बन जाएगा 6, 6 इस तरफ जाके क्या बनेगा के, तो के की वैल्यू फिर से देखो 6 आ रही है ना। तो हर बार आपका आंसर सेम ही जाएगा, आप किसी भी तरह से करेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर वो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये लिखा हुआ है। b बराबर इसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है, ठीक है, इनवर्स लिखा हुआ है एकदम जस्ट। तो आपको बताना है a² + b² - 4 है, उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, a² + b² - 4, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं देखो a + b है, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा a² + b² + 2ab, ये तो आएगा ना, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करता हूँ तो उससे मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, है ना, और उसमें से मैं 4 घटा दूंगा। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि a की जो वैल्यू है वो अपने दे रखी है √3 + 1 √3 - 1, ठीक है, प्लस b की वैल्यू है √3 - 1 और √3 + 1। अब आपको क्या करना है, इसका पूरे का स्क्वायर करना है। ये चीज़ का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो बराबर है वो आ जाएगा, जो भी है बराबर ये आएगा a² + b² + 2 a का b से गुणा। तो देखो a और b दोनों संख्या एक जैसी है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो a और b का गुणा तो a क्या आएगा ना, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो अगर इसका हम इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 + 1 का स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो √3 - 1 का स्क्वायर बट्टे √3 + 1 √3 - 1 √3 - 1 और एक बार √3 + 1, इन दोनों का गुणा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर करने पर ये सब आएगा, ठीक। फिर हमें क्या करना है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है बराबर, ये इस चीज़ की होगा, ये मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब आप a² + b² + a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये एक फॉर्मूला बनता है क्या, इसका रिजल्ट आता है 2a² b², ये आता है, ठीक है। और नीचे a + b a - b करते हैं तो ये क्या बनेगा a² - b² बनेगा। तो मैं सीधा इस चीज़ का रिजल्ट है वो ऐसे लिख देता हूँ, जिस इस हिसाब से ये फॉर्म में लिखा है। तो इसका देखो हम लिखते हैं 2 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 b, एक आपका 1 का स्क्वायर 1 बट्टे नीचे 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3 और 1 4, 4 का 2 से, ये भी तो 2 ही बनेगा ना, 2 से ये कट गया, ये बनेगा 4, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 16। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो रेड वाला है इसका रिजल्ट 16 बनेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा देखा कि 16 में से हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये बराबर 16 बना था, 16 बराबर ये लिखा हुआ है a² + b² + 2, 2 इस तरफ घट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 14। तो आप ऐसे कहेंगे a² + b² है, उसकी वैल्यू बनेगी 14। अब आपको पूछा क्या है a² + b² - 4 पूछा है, तो इसमें से आप देखो, इसमें से 4 घटाओगे तो इसमें से 4 घटाओगे तभी तो ये चीज़ आ पाएगी ना। तो हम ऐसे कहेंगे इसका रिजल्ट होगा 10। ये कौन से ऑप्शन में है 10, हाँ 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या है कि आज अलजेब्रा के 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं। आगे की जो अपनी बीजगणित की सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह से जितने भी चैप्टर हैं एनटीपीसी के उनको हम चैप्टर वाइज है वो फिनिश कर देंगे। अगर आपका प्यार और सपोर्ट होगा दोस्तों, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो ये जितनी भी सीरीज़ है मैं आपका रेलवे एनटीपीसी का जो मेंस एग्जाम है उससे पहले करा दूंगा और ये आपके ग्रुप डी में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।